तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 का विज्ञान का महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाला हूं। मैं जितना एमसीक्यू बताऊंगा उसी के बेस पे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा विज्ञान में। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बस इतना पढ़ लो, 100% आएगा। मैं जितना बताऊंगा उसमें से ही आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है एमसीक्यू। ठीक, आपका टारगेट क्लासेस 4.0 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10 की फ्री में तैयारी कराई जा रही है। ठीक, आइए हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग क्या कहता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। और डी नंबर है उपयुक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए ये चारों चीजें आवश्यक होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर प्रोटीन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन्स के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, या वसा के रूप में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत से वीडियो में समझाया हूँ। ठीक, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे इसका आंसर। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग जो संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में जो वृक्क होता है वह किस चीज से संबंधित होता है? पोषण से संबंधित होता है, या शोषण से संबंधित होता है, या उत्सर्जन से संबंधित होता है, या परिवहन से संबंधित होता है? तो जो मनुष्य में वृक्क है वो एक उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक, किस चीज से संबंधित होता है? उत्सर्जन से संबंधित होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, या लेशमानिया में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट में होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पराग कोष में होते हैं। ऑप्शन नंबर है बाह्यदल, बी नंबर है अंडाशय, और सी नंबर है अंडक, या डी नंबर है परागकण। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराग कोष में होते हैं, तो आपके पराग कोष में क्या होते हैं? तो पराग कोष में होते हैं आपका परागकण होता है पराग कोष में। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, या बीजाणु? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अंडाशय है वो निषेचन के बाद पुष्प का फल में बदल जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम, एम्पियर, जूल, या ओम? इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। ठीक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी 3 × 6 × 10⁻³ बी नंबर है 10⁻⁴× 3.6, और सी नंबर है 10⁻⁵× 3.6, और डी नंबर है 3.6 × 10⁻⁶ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 3.6 × 10⁻⁶, 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या कितनी होती है? 3.6 × 10⁻⁶ होती है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक होती है वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, या किलोवाट प्रति घंटा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट प्रति घंटा इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5, 7, 3, या 6? तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है? वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? नीला,
पीला, लाल या काला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उभयोतल दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो लाल नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा नीला। वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो नीला रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। ठीक। ये करेक्ट ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है? चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे ने। चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है? वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H धन देता है उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H धन देता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रबल क्षार कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें ब्राह्यतम कक्षा में 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं, और जिसमें 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर देख लीजिए। अगर कोई पदार्थ, अगर दो पदार्थ मान लीजिए एक्स प्लस एक्स, ये दो पदार्थ अब भाग ले रहे हैं तो इससे प्राप्त पदार्थ को यानी कि 2x प्राप्त होगा। अगर वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, यानी कौन भाग ले रहा है? ये ले रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? अभिकारक हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक। जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई दो पदार्थ हैं, मान लीजिए एक्स प्लस एक्स, यानी दो पदार्थ हैं जो कि आपस में मिल रहे हैं। ठीक। तो इनके जो फल स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब दो पदार्थ यानी कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो ये पदार्थ और ये पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? अभिकारक ही कहते हैं। ठीक। क्या आपका सही हो जाएगा? अभिकारक सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? H2SO4, CuSO4, CaSO4 डॉट 1/2H2O या Na2CO3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaSO4 1/2H2O इज करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखिए, ये कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ठीक। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि Na2CO3 किस चीज का सूत्र है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चीज का सूत्र है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10 की पूरी तरह से तैयारी कराई जा रही है। थैंक यू।